हेलो गाइस, आज मैं आपको मध्य भारत के बारे में जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम उनके बारे में फुल डिटेल, वो कैसे आए, कहाँ से आए, क्या किया उन्होंने, फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंध विजय के बाद क्या हुआ, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और ये कल मैं लूसेंट से उस टॉपिक को पढ़ाया मैंने, और उसी टॉपिक को मैं आज अपने नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं अपने नोट्स पे चलती हूँ। तो ये है नोट्स मेरा, जो है सिंध पर विजय, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उनके स्टार्टिंग पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि वो मोहम्मद बिन कासिम आखिर सिंध पर हम आक्रमण क्यों किए। तो सबसे पहला है टॉपिक सिंध पर आक्रमण विजय, तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनके द्वारा खलीफा पद बनाया गया। तो अगर शुरू में आपको स्टार्टिंग में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा देर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो मोहम्मद साहब का अर्थ है मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ना, फाउंडर, पैगंबर मोहम्मद, उनके बारे में कहा जाए कि मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म के संस्थापक, जो मोहम्मद पैगंबर थे, जो वो संस्थापक थे, उनके द्वारा खलीफा पद बनाया गया। ठीक है, तो मतलब मोहम्मद जो पैगंबर थे उन्होंने खलीफा पद को बनाया। ठीक है, मध्यकालीन में खलीफा हुआ करते थे, मतलब कि ऑफ कोर्स यार खलीफा पद बनाया गया, तो फिर मध्यकाल में भी एक खलीफा थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो गुरु होते उसके बाद उनके शिष्य फिर उस पद पे बैठते, वैसे ही खलीफा का भी खलीफा हुए, उसके बाद उनके शिष्य खलीफा बनते हैं, ऐसे था। तो खलीफा उस टाइम के जो मध्यकालीन के खलीफा थे वो थे वाहिद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि श्रीलंका या मोहम्मद साहब के पैरों के निशान मिला। इस प्रकार यह इस्लाम धर्म का एक धार्मिक स्थल बना। एक्चुअली क्या होता है कि माना जाता था कि श्रीलंका में मोहम्मद पैगंबर जो थे उनका पैरों के निशान थे, तो उस स्थल को काफ़ी पाक, मतलब कि काफ़ी पवित्र माना गया इस्लामिक धर्म में। तो वहाँ पे जैसे नहीं होता है कि यात्रा करने के लिए, तो जो भी यात्रा करने के लिए वहाँ से आते थे लोग बहुत सारी जगह से। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पर मतलब कि जो आप ये बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है खलीफा। आखिर खलीफा कहते किसे? तो खलीफा जो इस्लाम जगत के जो नेता होते हैं ना, उनको खलीफा कहा जाता है। फिर आप सोचिएगा कि इस्लाम जगत किसे कहते हैं। तो जो मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके विचारों पर चलने वाले या उनके विचारों को मानने वाले को हम लोग इस्लामिक जगत कहते हैं, और वही इस्लामिक जगत के जो नेता होते हैं उन्हें हम खलीफा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस खलीफा और इस्लामिक जगत के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं कि खलीफा जो वाहिद थे, इनके पूरा जो परिवार था ना, वो सिंध से होकर श्रीलंका, मोहम्मद साहब के पैरों लिखना था, पैरों
का दर्शन करने गए। ठीक है, लौटते वक्त सिंध के इलाकों में इसके साथ इनके मतलब कि जो खलीफा के जो परिवार थे उनके साथ लूटपाट होने लगा। ठीक है, और लूटपाट होने के बाद पूरे परिवार को लुटेरों ने हत्या कर दी, मतलब कि पूरे जो लुटेरे थे उनकी हत्या कर दिया, जो सिंध के लुटेरे थे। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो ये हमारा भारत का मैप है, ये श्रीलंका है, और यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सिंध नदी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंध है। और यही सिंध मतलब कि जब वो इस सिंध के रास्ते से लेके ऐसे करके आ रहे थे श्रीलंका में अपना आ रहे थे, फिर यहाँ से जब लौटते वक्त है ना, क्या हुआ कि सिंध के पास ही जब यहाँ से क्रॉस जा रहे थे तो यहाँ पे सिंध के पास क्या हो गया कि कुछ लुटेरों ने इनके खलीफा के परिवार को लूटा, और उसके बाद लूटने के बाद इन सभी परिवार को मौत के घाट उतार दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब खलीफा के सारे परिवार जब मारे गए तो खलीफा हो गए गुस्सा। तो खलीफा ने अब थोड़ा सा लेट हो गया। जब सारे लोग मारे गए तो खलीफा ने अब भाई ये चाहिए ना उसके लिए बदला। तो बदला लेने के सोचे खलीफा ने। ठीक है, तो जिस वक्त सभी लुटेरों ने खलीफा के परिवार को जब मौत के घाट उतारा, उस समय सिंध के जो शासक थे वो दाहिर थे। ठीक है, सिंध के शासक कौन थे? दाहिर ने दाहिर एक हिंदू शासक थे। जो दाहिर थे वो एक हिंदू शासक थे। इनके वक्त सिंध का कैपिटल एलोर को बनाया गया था। जो दाहिर थे उन्होंने सिंध का कैपिटल किसे बनाया था? एलोर को। दाहिर के पिता का नाम लल्ला था। सॉरी, कोई कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। खलीफा वाहिर जो थे उन्होंने दाहिर से बदला लेने का सोचा। तो अब क्या किया खलीफा ने इराक जैसे कि ये है आपका, ये जैसे आपका इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, उसके बाद आपका अफ़गानिस्तान होता है, और उसके बाद यहाँ पे अब इराक होता है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैंने मैप नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद इराक। तो जो दाहिर ने इराक के जो गवर्नर को आदेश दिया कि दाहिर की हत्या कर दी जाए। ओके, जो खलीफा थे, आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गया होगा, खलीफा पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्होंने एक पद बनाया था, और यह पद इस्लामिक धर्म के जो मतलब कि पैगंबर के को मानते थे, उन इस्लामिक जगत के नेता कह सकते हैं हम लोग, वो थे खलीफा। ओके, तो खलीफा ने क्या किया? ईरान के गवर्नर को आदेश दिया कि दाहिर की हत्या कर दी जाए। ओके, तो जो इराक के गवर्नर थे ना, उनका क्या नाम था? उनका नाम था अल हजाज। ओके,
तो अल हज्जाज सिंध पे कई बार आक्रमण कर चुके थे। ओके, तो जैसे खलीफा ने इराक के गवर्नर को कहा कि जाके मतलब कि दाहिर को मारा जाए, मौत के घाट उतारो, तो इराक के जो गवर्नर थे वो खुद ही कई बार सिंध पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन वो विजय नहीं पा सके। तो उन्होंने इस बार क्या किया था और सफल ना हुए, मतलब कि हो पाए थे। इसलिए अल हज्जाज जो इराक के गवर्नर थे, अल हज्जाज ने अपने सबसे छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि सिंध पर आक्रमण करो। सॉरी, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे। तो क्या हुआ कि तो हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम आखिर थे कौन। मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर अल हज्जाज के सबसे छोटे दामाद थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम आखिर थे कौन। तो क्या हुआ कि जब 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ओके, उस समय उनका उम्र मात्र 17 साल। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम का उम्र मात्र 17 साल था। ओके, 17 साल की उम्र में उन्होंने आक्रमण कर लिया था। यह भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम और मतलब कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ओके, और देवल बंदरगाह पर अधिकार, मतलब कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने आक्रमण तो किया ही था, आक्रमण के साथ साथ उन्होंने बंदरगाह जो था, देवल बंदरगाह, उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। ओके, तो फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि इराक के जो गवर्नर थे अल हज्जाज, उन्हीं के सबसे छोटे दामाद जो थे वो थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करते हैं। ओके, और उस वक्त उनका उम्र महज 17 साल था। और उसके बाद क्या था कि उन्होंने मतलब कि सिंध को तो जीता ही, साथ ही साथ देवल बंदरगाह पर अधिकार भी किया। ठीक है, सिंध के शासक दाहिर की पत्नी रानी बाई आत्महत्या कर लेती है। ओके, तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को दाहिर की हत्या कर जैसे ही मारते हैं उसे, वैसे ही जो दाहिर की पहली जो पत्नी थी रानी बाई, वो अपने आप को अपना आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त ऐसा होता था कि खुद को जो भी रानी थी वो कभी कोई रानी जौहर कर लेती थी, कोई खुद को मतलब कि खुद को ही ये मार लेती थी। तो जो उनकी दाहिर की जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था रानी बाई, उन्होंने खुद आत्महत्या कर लिया। ठीक है, जो दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम लाडी था। ठीक है ना, लाडी था, और उनकी 2 पुत्रियां थी। ठीक है ना, पुत्रियां थी, उनके पुत्र नहीं थे। दाहिर की कोई पुत्र नहीं थे, 2 पुत्रियां थी। ठीक है ना,
पहली पुत्री का नाम था परिमल देवी और दूसरी पुत्री का नाम था सूर्य देवी। ओके, देन हम समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन तीनों को, तीनों में कौन, उनकी दूसरी पुत्री और उनकी उनकी दूसरी पत्नी और उनकी 2 पुत्री, लाड़ी, परिमल देवी, सूर्य देवी, ओके, तीनों को खलीफा के पास लेकर गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा मतलब कि दे दी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि क्या, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम को क्यों फांसी की सज़ा दी गई, वो इसलिए क्योंकि तीनों के साथ दुराचार व्यवहार करने के कारण। क्या हुआ कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास लेके गए तीनों औरत को, मतलब कि उनकी एक पत्नी को दाहिर की, एक पत्नी को दाहिर की, दोनों पुत्री को जैसे ही खलीफा के पास पहुंचाया जाता है, तो खलीफा मतलब कि पूछते हैं कि आप लोग, मतलब कि वो लोग राजा की बेटी थी ना, या राजा की पत्नी थी ना, तो उनको मतलब कि नौकरानी जैसी कुछ तो बनाना ठीक नहीं होगा। तो खलीफा पूछते हैं कि आप में से कौन मेरे साथ विवाह करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रस्ताव देते हैं उन तीनों के पास, तो वो तीनों में से जो दोनों बेटी होती है ना, परिमल देवी और सूर्य देवी, वो दोनों कहते हैं कि हम शादी मतलब कि क्यों कैसे करें, मतलब कि हम शादी करने के लायक ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो दुराचार पहले ही हो चुका है। जो मोहम्मद बिन कासिम है वो दुराचार, जैसे कि बलात्कार कह दीजिए या शोषण कह दीजिए या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो दुराचार व्यवहार मतलब कि किया था। तो जैसे ये खलीफा को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ये ऐसी हरकत की है, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा दे दी, इसके कारण अब मोहम्मद बिन कासिम का कोई भी इतिहास में और कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि इसी वक्त जिस टाइम पे उन्होंने विजय पाया उसी की कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत भी हो चुकी थी। तो ऐसा होता है हमारा मोहम्मद बिन कासिम का स्टार्टिंग। तो मैं आपको पहले फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। पहले हमने पढ़ा है सिंध पर विजय का। तो पहले हमने मोहम्मद साहब जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके बारे में समझा कि वो उन्होंने एक खलीफा पद बनाया। जो खलीफा जो पद था वो मध्यकाल में भी खलीफा थे जिनका नाम था वाहिद। ओके, श्रीलंका में वाहिद के पूरे परिवार यात्रा करने गए थे। पैगंबर के पैरों के निशान के कोई पवित्र स्थल था वहाँ पे। खलीफा हमने बताया था कि खलीफा किसे कहते हैं, तो इस्लामिक जगत के नेता। खलीफा किसे कहते हैं? इस्लामिक जगत के नेता को कहते हैं। अब ये इस्लामिक जगत किसे कहते हैं? तो जो मोहम्मद पैगंबर के विचारों या उनको मानने वाले को ही इस्लामिक जगत कहा जाता है। ओके, तो खलीफा जो वाहिद थे उनके पूरे परिवार सिंध से होकर श्रीलंका मोहम्मद साहब के पैरों के दर्शन करने गए थे। और वहाँ से जैसे वो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वो यहाँ से इस तरफ से जा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब वो लौट रहे थे यहाँ से अपना, तो लौटते वक्त ही उनके साथ एक हादसा हुआ। सिंध के लुटेरों ने वाहिद के पूरे परिवार जो खलीफा थे उनके पूरे परिवार पर आक्रमण किया गया, मतलब कि लूटा गया। और लूटने के बाद उन्हें सभी परिवार को मौत के घाट में उतार दिया गया। ओके, देन उसके बाद हम लोग
आपको पता चलता है कि जो खलीफा थे वो उन्होंने जो सिंध के राजा शासक थे उनसे बदला लेने की सोचा। तो उस वक्त जो सिंध के शासक कौन थे, वो दाहिर थे। ओके, दाहिर एक हिंदू शासक थे। और ये इन्होंने सिंध का उस वक्त जब दाहिर शासक थे उस वक्त कैपिटल सिंध का क्या था, एलोर था। ओके, इनके दाहिर के पिता का नाम सॉरी आप लोग खुद देख लीजिए। खलीफा वाहिद ने क्या किया कि उन्होंने इराक के गवर्नर, जो उनके काफ़ी खास मित्र थे, उनसे दाहिर को मारने के मतलब कि हत्या करने का आदेश दिया। लेकिन जो इराक के गवर्नर थे अल हजाज, उन्होंने पहले ही बहुत बार सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। इसलिए वो खुद न जाकर अपने सबसे छोटे दामाद, जिसका दामाद का क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि सिंध के जो राजा है दाहिर को उनके मतलब कि मौत के घाट उतारा जाए। देन उसके बाद क्या होता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, विजय भी प्राप्त हुई उसे। उस समय उसका जो उम्र था महज 17 साल, ये भी बता दिया मैंने। यह भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान थे। देवल बंदरगाह पर अधिकार किया था इन्होंने। ओके, यहाँ तक भी मैंने आपको बता दिया है। फिर सिंध के शासक दाहिर के पत्नी ने जैसे ही आक्रमण हुआ, विजय जैसे ही हुए सिंध पर, तो जैसे ही वहाँ के महल के रानी, जैसे ही रानी को पता चला, वैसे ही जो पहली रानी थी उनकी दाहिर की रानी बाई, उन्होंने खुदकुशी कर ली, ऐसे कह सकते हैं। फिर उनकी दूसरी पत्नी लाड़ी थी और उनकी 2 पुत्री थी जिनका नाम था परिमल देवी और सूर्य देवी। ये दोनों फिर इन तीनों को मोहम्मद बिन कासिम कहाँ लेके जाते हैं, खलीफा के पास लेके जाते हैं। और खलीफा ने जो मोहम्मद बिन तुगलक है, फांसी की सजा दी, क्योंकि तीनों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण। ओके, तो ऐसे में तो हमें पता चलता है कि सिंध सभ्यता कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे मतलब कि इस मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए, उसके बाद उन्होंने कैसे विजय किया, इसके बारे में जानते हैं। अब हम समझेंगे कि जब सिंध पर विजय होने के बाद क्या हुआ। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सिंध के विजय होने के बाद जो सिंध है वो किसके हाथों चले गया, क्योंकि क्योंकि दाहिर जो थे वो तो मर गए थे और मोहम्मद कासिम भी मर गया था। खलीफा जो थे वो इस्लामिक जगत के नेता थे, तो वो तो मतलब कि सिंध पर शासक नहीं करते, तो इसलिए सिंध किसका हो गया, वो हो गया इराक के गवर्नर का हो गया। ओके, तो जैसे ही सिंध पर विजय के बाद, क्योंकि मोहम्मद कासिम तो मर गया, तो अब ये जो सिंध किसका हो गया, वो हो गया अल हजाज, जो इराक के गवर्नर थे, उनका हो गया। ठीक है, तो उन्होंने तीन टैक्स करके 4 करके टैक्स का प्रबंध किया। ओके, तो पहला है जजिया शायद आप लोग को पता भी हो, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगी कि जजिया कर
उनसे लिया जाता था जो गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं होते थे, उनसे जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। और जो अकबर द्वारा ये जजिया कर को समाप्त किया गया, लेकिन अकबर तो काफ़ी टाइम बाद आते हैं, और इस टाइम पे मतलब कि हमें समझ में आता है कि जजिया कर स्टार्ट कब हुआ। तो जजिया कर 1712 ईस्वी के लमसम से जजिया कर स्टार्ट हो गया। तो जजिया कर क्यों स्टार्ट हुआ था ये आपको पता चल गया। जो भी मूर्ति पूजक जो थे ना, जो मुसलमान नहीं थे, उन पे ही जजिया कर लगता था। और ये जो जजिया कर है वो बूढ़ों पे, बच्चों पे, औरतों पे नहीं लगता था। देन सेकेंड है आता है हमारा जकात कर। ये एक धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों से लिया जाता था, ओके। तीसरा है खम। खम एक जैसे कि जो लुटेरे होते थे ना, लूट का धन, जो लूटा गया धन होता है, उसके 100% में से 20% खलीफा, जो हमारे खलीफा होते हैं उनके पास जाता था, और जो 80% है वो सेना के पास जाता था, ओके। फिर चौथा है खराज। ये भूमि टैक्स, ठीक है। आज के टाइम पे भूमि टैक्स होता ही है। तो जो भूमि कर है उसमें हिंदू से 100% लिया जाता था, ठीक है ना। और जो मुस्लिम होते थे उनसे 50%। जैसे कि अगर किसी भूमि का दाम मतलब कि 100 रुपया है तो हिंदू से 100 रुपया ही लिया जाएगा। लेकिन वही उस भूमि का अगर कीमत 100 रुपया है तो मुस्लिमों से वो 50 रुपये में ही लिए, मतलब कि वो कर लिया जाता था, ओके। शायद आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान में मुल्तान एक जगह था जिसे सोने का मंदिर भी कहते हैं। उसे महफूज सुरक्षा के कारण थे। सॉरी, ये लाइन मैं खुद ही नहीं समझ पाई। इनमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंध विजय का जो उल्लेख है वो चच नामक पुस्तक में से मिलता है, ओके। और इस पुस्तक के जो लेखक है, चच नामक पुस्तक के जो लेखक है वो अली अहमद द्वारा लिखा गया, ओके। ये जो सिंध का जो आक्रमण था उसे रावर का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सॉरी गाइज, अगर कोई भी मिस्टेक हो प्लीज़ ये माफ़ कीजिएगा मुझे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।